सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। भागलपुर में एक नवजात इस दुनिया में अपना पांव रखते ही अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का शिकार हो गया। वहीं मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद अब अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नवजात को गर्भ में ही मृत घोषित करने में जी जान से जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार शंकरपुर के दिलदारपुर दियारा निवासी कुंती देवी शुक्रवार की देर रात असहनीय प्रसव पीड़ा के बाद पैदल ही सदर अस्पताल के लिए रवाना हो गई। जब कुंती देवी दीपनगर पहुंची, उन्हें एक ई रिक्शा का सहारा तो मिल गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन की उपेक्षा से भला उन्हें कौन बचाने वाला था। अस्पताल पहुंचते ही वहां तैनात कर्मियों ने उन्हें भर्ती नहीं लेने की बात कही। लाखों मिन्नतें करने के बाद कर्मियों का दिल पसीज गया और उन्होंने अहले सुबह अस्पताल में उन्हें भर्ती कर लिया, लेकिन अभी कुंती देवी के सर से बला टला कहां था। डॉक्टरों को इसकी जानकारी देने के बदले नर्सों ने खुद से नॉर्मल प्रसव कराने का संकल्प ले लिया। जब स्थिति गंभीर हो गया तो मामला बिगड़ते देख आनन फानन में नर्सों ने प्रसव पीड़िता को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज में रेफर कर दिया, जबकि उन्हें इस विकट परिस्थिति में भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाया गया। कुंती देवी पैदल ही अस्पताल तो पहुंच गई और पंजीयन काउंटर के समीप सड़क पर ही उन्हें डिलीवरी हो गया, लेकिन सड़क पर गिरने और चोट लगने से नवजात की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। कैसे आए थे वहाँ से? टोटो से। यहाँ 4:30 में पहुँचे। वहाँ से चले थे कितने बजे? 3 बजे चले थे, 2:30 बजे घर से चले। उधर से कुछ आने का रास्ता नहीं था, पेन था तो धीरे धीरे आती थी, रुक जाती थी, फिर आते आते यहाँ महादेव सिंह कॉलेज के पास आए, तब टोटो से आए। वहाँ से पैदल आए? घर से पैदल आए। वहाँ से कितना किलोमीटर पैदल? 1 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 1 किलोमीटर पता नहीं, 1 किलो है नहीं। उसके बाद जब यहाँ आए तो फिर क्या हुआ? 4:30 बजे यहाँ आए तो क्या हुआ? दीदी लोग देखी, जांच पड़ताल कुछ नहीं था तो दीदी जांच उच करके भर्ती करने के बाद फुल डायरेक्शन वहीं ही था, लेकिन बच्चा आगे नहीं तो सक रहा था। ठीक है, तब क्या बोली लोग? बोली कि हो जाएगा। फिर बोली कि ले आती चल जाओ मायागंज। तो मायागंज जा रही थी, बोली कि टहलने जाएंगे, बस उधरे हो गया रोड पर। जी। बच्चा वहीं रोड पे गिर गया जी। तब फिर क्या हुआ? बच्चा लाई लोग यहाँ। जब गिरा उस समय था कि नहीं बच्चे में? नहीं था बच्चा। कहाँ बाहर में कहाँ रहते हैं? और लॉकडाउन में आए हैं? कब आए? लॉकडाउन से पहले। पत्नी भी आपकी वहीं रहती थी कलकत्ता में? और आपके साथ वो कौन है? क्या कारण था? ये लोग बोलता है नहीं करवाएंगे, ऐसे होगा ना, घर में डिलीवरी करवाता था। घर में कितना सुई दवाई डलवा के तब लास्ट में हमको बुलाने गया था, हम आए। अच्छा, लोकल आदमी से? जी, झोला छाप डॉक्टर से सुई दवाई दिलवाई और गांव घर के दाई जो होता है उसी से डिलीवरी घर में करवा रहा था। अच्छा, पहले ट्राई करवा रहा था? हाँ, पूरे ट्राई हो गया था। जब बच्चा नहीं निछड़ रहा तब हमको बोलने गया, तब हम आए हैं। और मेरा क्षेत्र का भी पेशेंट नहीं है। आपका कौन सा क्षेत्र है? मेरा क्षेत्र है शंकरपुर बिंद टोला और दिलदारपुर, मैंने गांव मेरा है, क्षेत्र कोई दूसरा सा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता। कोरोना काल में भागलपुर जिले में गोराडीह के सारथ गांव में आए प्रवासी मजदूर परिवार को जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए एक सारथी की तलाश है। जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय कैंसर पीड़ित भूदेव मंडल अन्य राज्यों से कोरोना काल में अपना गांव लौटा है, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं मिला, जबकि ग्रामीणों ने भी गांव में प्रवेश की अनुमति उन्हें नहीं दी और आखिरकार गांव के पास से बहने वाली एक नदी के तट पर ही उन्होंने तंबू गाड़कर पूरे परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया। अब उनके समक्ष 2 तरह की परेशानियां आ धमकी है। पहला तो यह कि वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा है और दूसरा वह दिल्ली से लौटकर आया है,
जिससे उन्हें गांव वाले आने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के कारण बिना इलाज के दिल्ली एम्स से बैरंग लौटे कैंसर पीड़ित भूदेव मंडल अपनी हर सांस की लड़ाई को घूट घूट कर लड़ने के लिए मजबूर है। इस संबंध में हीरालाल की पत्नी बताते हुए रुहासी हो गई कि 2 दिन तक आई भीषण बारिश और तूफान के कारण पूरे परिवार को रात भर जगे रहना पड़ा। पास में कोई ऐसा सूखा वस्त्र नहीं था जिसे पहनकर रात गुजारा जा सके। छोटे से तंबू में कैंसर पीड़ित भूदेव मंडल, उनका पुत्र हीरालाल मंडल, सोगिंद्र मंडल, हीरालाल मंडल की पत्नी खुशबू देवी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं। भूदेव मंडल तो बीमारी के कारण खाट पर से हिल भी नहीं पाता है। जब तंबू में धूप पीड़ा देने लगती है तो दोनों बेटे और बहू उन्हें खाट सहित तंबू से दूर किसी पेड़ की छांव में लेकर जाते हैं। शाम होने पर उन्हें पुनः तंबू में लाया जाता है। परिवार के लोगों का कहना है कि 4 दिन ही बीते हैं, अभी और कम से कम 10 दिन यहीं रहना है। जबकि इस दौरान पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए तंबू के आसपास खेतों में लगे खीरा ककड़ी खाते हैं। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही आनन फानन में स्थानीय प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाकर क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवा दिया है। सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास। अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं।